गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू वीक chalk piece break at piece are smaller in size। देखिए बच्चों बोला जा रहा है इफ़ अ बिग chalk piece break the pieces are smaller in size। बड़े चाक को यदि हम लोग ब्रेक करें यानी कि तोड़ें, है ना, तो वह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि बड़े चाक के टूटने पर उसके टुकड़ों की लंबाई में कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। बट दे डू नॉट डिफर इन कलर और अपीयरेंस। परंतु उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इफ़ वी यूज दिस चॉक पीस इन द सेम वे एज वी यूज़ अ बिगर चॉक। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इन टुकड़ों का उपयोग हम बड़े चाक के समान ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सिमिलरली व्हेन वी राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड चाक डस्ट कीप फॉलिंग। यानी कि बोला जा रहा है कि इसी प्रकार चाक से जब हम लोग श्याम पट्ट पे लिखते हैं तो लिखते समय चॉक के छोटे छोटे कण यानी कि जो चॉक के डस्ट हैं वो नीचे गिरते हैं। आगे देखते हैं। इफ़ वी कलेक्ट दिस डस्ट एंड मिक्स विथ अ लिटिल वाटर एंड ड्राई इट देन वी कैन रीयूज इट एज चॉक। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि उन्हें उठाकर, ठीक है, यानी कि चॉक डस्ट को उठाकर थोड़ा पानी मिलाकर सुखाएं तो उनका पुनः चॉक के समान उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चॉक पीस चेंज इट्स एक्सटर्नल शेप बट नो न्यू प्रोडक्ट वाज फॉर्मेड। देखिए बोला जा रहा है कि इस क्रिया में चॉक के बाह्य रूप में परिवर्तन हुआ किंतु नया पदार्थ नहीं बना। आगे देखते हैं। वी नो दैट इफ़ वी कीप आइस इन द ओपन देन ड्यू टू द हायर टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट द आइस मेल्ट एंड फॉर्म्स वाटर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि यदि बर्फ़ को खुले वातावरण में रखते हैं तो वातावरण के टेम्परेचर से बर्फ़ पिघलकर क्या में बदल जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड इन टर्न्स इनटू वाटर वेपर। फिग 5.3 यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम लोग वाटर को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं यानी कि उसको ताप देते हैं, तब वह क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जल वाष्प है उसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे बोला गया है। इन दिस एग्जाम्पल वाटर चेंज इट्स स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण में जल की अवस्था में, है ना, यानी कि इस उदाहरण में जल की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यानी कि बर्फ़ से जल बना, फिर जल से जल वाष्प बना। ठीक है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है बच्चों, देखिए 5.3। देखिए बच्चों यहाँ पर 5.3 में बताया गया है कि आइस को जब हम लोग रखते हैं तब आइस पिघल करके वाटर में चेंज हो जाता है और वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तब वह वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ इसकी अवस्था में चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आगे देखते हैं। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर टीयरिंग ऑफ पेपर, मिक्सिंग ऑफ साल्ट विथ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि कुछ अन्य उदाहरण, है ना, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि कागज़, है ना, टीयरिंग ऑफ पेपर यानी कि कागज़ को फाड़ना, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट विथ वाटर यानी कि नमक का जल में घुलना, और आगे है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा यानी कि अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, और ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस आर। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, शेप, साइज एंड स्टेट। यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड यानी कि नया पदार्थ नहीं बनता है। थर्ड देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट चेंज यानी कि पदार्थ के जो लाक्षणिक गुण हैं, है ना, लाक्षणिक जो गुण हैं वे नहीं बदलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक
प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो लाक्षणिक गुण हैं वो नॉट चेंज, यानी कि वो नहीं बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। कम लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि आइए हम कुछ अन्य उदाहरण पर ध्यान दें। दिस कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ एस आफ्टर बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, यानी कि लकड़ी के जलने के बाद राख का बनना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही का बनना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा, यानी कि भोजन का पचना। ठीक है, यू विल नोट दैट इन ऑल दिस एग्जाम्पल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस फॉर्मेड प्रोडक्ट आफ्टर द reaction are different from the characteristic of the initial substance used reactant। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद और रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इन सभी एग्जाम्पल में क्रिया के पश्चात बने पदार्थ है ना, बने जो पदार्थ हैं यानी कि जो प्रोडक्ट है ना, उनका गुण क्रिया के पहले लिए गए पदार्थ से भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। आल्सो दिस रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। ठीक है, बोला जा रहा है कि साथ ही ये सभी क्रियाएं क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय हैं। ठीक है बच्चों, अनुत्क्रमणीय है यानी कि कहने का अर्थ है कि हम लोग राख से फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दही से फिर से दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये सब क्या है, ये जो चेंजेस यहाँ पर बताई गई हैं वो सब रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि अनुत्क्रमणीय चेंज है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड कोनिकल फ्लास्क और प्लास्टिक बॉटल, वॉशिंग सोडा, लेमन जूस, कैंडल्स एंड मैच स्टिक, यानी कि माचिस। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आवश्यक सामग्रियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड एड 1 स्पून ऑफ वॉशिंग सोडा एंड सम वाटर टू इट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि एक कोनिकल फ्लास्क में 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच वॉशिंग सोडा लीजिए और उसमें कुछ वाटर लीजिए। ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। चलिए आगे देखते हैं। स्टीर दिस मिक्सर टिल द वॉशिंग सोडा डिजॉल्वेस कम्प्लीटली। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि मिश्रण को तब तक खिलाइए जब तक पूरा जो सोडा है ना, पानी में घुल ना जाए। आगे देखते हैं। नाउ एड लेमन जूस इनटू दिस मिक्सर। अब इस मिक्सर में आप लोगों को नींबू का जूस ऐड करना है, यानी कि नींबू का रस डालनी है। आगे देखते हैं। यू विल सी दैट गैस कम्स आउट इन द फॉर्म्स ऑफ बबल्स। आप देखेंगे कि मिक्सर से बुलबुले के रूप में गैस बाहर निकलती है। नाउ होल्ड अ बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल्स एट द माउथ ऑफ द फ्लास्क। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती को कोनिकल फ्लास्क के मुंह पर लाएं। यू विल सी दैट द कैंडल्स और द मैच स्टिक ब्लो आउट बिकॉज द गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, यानी कि जलती हुई माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती को जब हम लोग फ्लास्क के मुंह पर लाएंगे तो आप देखेंगे कि जलती मोमबत्ती या माचिस की तीली क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि बुलबुले के रूप में निकलने वाली जो गैस है वह कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलने में सहायक नहीं है। आगे देखते हैं। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द मिक्सर इन द फ्लास्क यू विल सी दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज वाज बिफोर। देखिए, अब बोला जा रहा है कि अब फ्लास्क के मिश्रण को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द मिक्सर इन द फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क में जो मिक्सर है उसको ध्यानपूर्वक देखनी है। यू विल सी दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। ठीक है, ये पहले से भिन्न दिखाई देता है। द वॉशिंग सोडा एंड लेमन जूस हैव रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी कि वॉशिंग सोडा और लेमन जूस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे से रिएक्टेड हैं, यानी कि एक दूसरे से क्रिया करते हैं। आगे देखते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपस में जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं। वी कैन नॉट रिगेन द वॉशिंग सोडा और लेमन जूस फ्रॉम दिस मिक्सर, यानी कि इस मिक्सर से आप फिर से वॉशिंग सोडा और लेमन जूस प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज़ एंड इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है।
ठीक है, दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला जा रहा है कि इन द एबव एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट वेयर फॉर्मेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि उपयुक्त सभी उदाहरणों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जितने भी हम लोग अभी उदाहरण पढ़े हैं ना, वे सभी में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। देयर फॉर चेंजेस वेयर न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्मेड आर नोन एज केमिकल चेंजेस। ठीक है, अतः ऐसे परिवर्तन जिससे क्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि चेंजेस वेयर न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्मेड आर नोन एज केमिकल चेंजेस, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।